पिछले क्लास में हम लोग ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू किए थे और आपको बताया गया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं। और हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं या पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए यदि आप रेगुलर क्लास किए हैं तो। आज हम लोग पढ़ेंगे उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जानिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीन तरह का होता है, एक ऑर्बिट वाइज, एक सब ऑर्बिट वाइज और एक ऑर्बिटल वाइज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो अब आप पढ़ रहे हैं वो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दूसरा नंबर हेडिंग पहले आप डालिए। देखेंगे उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक, साथ साथ लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि यदि यह एक आप सीख जाते हैं ना तो कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे और कक्षक में भी सीख जाएंगे। मतलब इसी के सहारे हम उसको भी सीख सकते हैं, यदि आप वो नहीं सीखे होंगे तो इसी से सीख जाएंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट, प्लीज बात मत कीजिए। सबसे पहले बताइए, कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग क्या लिखे थे? बोर ब्यूरी सिद्धांत के अनुसार अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और आप याद कीजिए, आपको बोला गया था कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी न किसी डिफिनिट रूल के अनुसार चलेगा, एक निश्चित नियम का पालन करता है। तो यहाँ भी उसी नियम यहाँ भी एक नियम आएगा जिसको हम लोग अव्वाहु सिद्धांत कहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको लिखिए। तो इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, लिखेंगे। अव्वाहु सिद्धांत के अनुसार अव्वाहु सिद्धांत के अनुसार अलग अलग उपकक्षा में अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो बताइए, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसके नियम के अनुसार लिखेंगे? अव्वाहु सिद्धांत के अनुसार। आपको इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? अव्वाहु का सिद्धांत। इस अफवाहु वर्ड के बारे में जानिए आप। अफवाहु जो है ना, ये 4-5 साइंटिस्ट के ग्रुप का नाम है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफवाहु किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, 4-5 साइंटिस्ट को मिलाकर सबका कैपिटल लेटर ले लिया गया है, सबको मिला के क्या कहा गया? अफवाहु सिद्धांत। क्योंकि ये जो सिद्धांत दिया है वो एक ग्रुप दिया है, साइंटिस्ट का एक ग्रुप दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको अफवाहु बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आप लिख चुके हैं क्या? लेकिन इससे पहले कि हम अव्वाहु सिद्धांत पढ़ें,
जो लोग क्लास अब्सेंट किए हैं या लेट से आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बात बता दूं। इस सिद्धांत को पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है जो पीछे बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग उसको नहीं जानते हो, तो टेंशन नहीं लीजिए। जो बात अभी हम लिखेंगे वो सबको लिखना है, लेकिन अभी नहीं, पहले सुनिए आप। याद कीजिए, किसी भी परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता था, उसके बाद पहला कक्षा, उसके बाद दूसरा कक्षा, उसके बाद तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, इस तरह से होता था, याद है? आप यह भी याद कीजिए कि कक्षा में उपकक्षा होता है, इसके बारे में आपको बताया गया था। पहला कक्षा में केवल एस होता है, दूसरा में एस और पी होता है, तीसरा में एस पी और डी होता है। ये जो एस पी डी हम लिख रहे हैं ये उपकक्षा का नाम है। चौथा में एस पी डी एफ होता है, पांचवा में एस पी डी एफ जी होता है। याद है आपको? इस तरह से बताया गया है। जो लोग नहीं जानते हैं जानिए, कक्षा में उपकक्षा होता है। पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होता है एस, दूसरा कक्षा में दो उपकक्षा होता है एस और पी, तीसरा में तीन उपकक्षा होता है एस पी डी, चौथा में चार उपकक्षा होता है एस पी डी एफ, पांचवा में पांच उपकक्षा होता है। इसी तरह से हम सबको भी लिखेंगे, उसको रटने का जरूरत हमारे साथ साथ नहीं है। ये पहला कक्षा का एस है इसलिए हम लोग इसको 1s कहते हैं। ये दूसरा का एस है इसलिए इसको 2s, और ये पी दूसरा का है तो 2p। इसी प्रकार ये 3s, 3p, 3d, चौथा में 4, 4s, 4p, 4d, 4f, पांचवा में 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। ये सब बात आपको पता है या बताया जा चुका है पीछे? तो इसको थोड़ा हम फ्रेश लिखते हैं। आप इसको देखिए पहले, बताओ पहला में कितना उपकक्षा होता है? एस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1s। बताओ दूसरा में एस भी होता है और पी भी होता है, तो हम लोग 2s 2p लिखते हैं। यहां पर 2s का मतलब है दूसरा कक्षा का, s का मतलब s उपकक्षा। इसको क्या पढ़ेंगे? दूसरा कक्षा का p उपकक्षा, 2p। इसी तरह से 3s, 3p, 3d। इसके बाद बताओ 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवा में 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। इसके बाद बताइए 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। हालांकि आपको सिर्फ f तक जरूरत पड़ेगा, किसी के भी g की, h की और i की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लास्ट है 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i। आपको जरूरत सिर्फ कितनी की है? 4 की। जहां जहां s है, जहां जहां p है, जहां जहां d है, जहां जहां f है। अब आप एक बात बताइए, आपको याद है इसका एनर्जी ऑर्डर आपको बताया गया था? नहीं बोला गया था कि किसी उपकक्षा की ऊर्जा कम होती है, किसी की ज्यादा होती है? और इसका एक ट्रिक आपको बताया गया था। आपको बोला गया था कि सबसे पहले सब कक्षा को इस तरह से सजा लो, इसके बाद इस तरह से, याद है आपको, एरो डालने के लिए बताया गया था। इससे ये पता चल जाता था कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो जो लोग नहीं जानते हैं या जो जानते हैं उनको भी यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि ये यहाँ का मेन टॉपिक है। इतने से आपका काम चल जाएगा। बताइए सबसे कम ऊर्जा वाला उपकक्षा कौन होता है? 1s। ये आपको पीछे बताया गया है ना। 1s से ज्यादा एनर्जी किसका होता है? 2s का। 2s से 2p का, और 2p के बाद 3s का, 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद 4s के बाद पीछे से चलना होता है 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद बताओ 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d, 7p। और देखो 7p के बाद अब यहाँ 8s आएगा, लेकिन 8वां कक्षा तो होता नहीं है,
तो हमको उससे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले कौन आया? 1s। तो हम ये एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं, क्योंकि जो बात अभी हम बोल रहे हैं ना ऊर्जा का क्रम, इसका जरूरत पड़ने वाला है आगे। आप जो नियम पढ़ेंगे ना अफवाहु का सिद्धांत, उसमें इस बात की जरूरत पड़ेगी जो लिखा रहे हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा का क्रम। और ऊर्जा का क्रम का मतलब हुआ कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी ऊर्जा कम है। तो सबसे पहले आया था कौन, याद है? 1s। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, 3p के बाद नहीं 3d नहीं आया था, 3p के बाद आया था 4s। तो हम यहां से लेंगे 4s, और 4s के बाद आया है 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद देखिए 5s है ना यहाँ, 5s के बाद क्या है? 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, 6s के बाद देखो 4f आया हो, 6s के बाद 4f, तो यहां पर आ गया 4f, 5d, 6p, 7s आया है ये। और 7s यहाँ है, 7s के बाद कौन आया है? 5f, ये हो गया 5f, 6d, 6d के बाद बताइए, 6d के बाद आया होगा 7p, 7p ही आएगा, 6d के बाद आएगा 7p। हालांकि यहां तक कि आपको इसे जरूरत है नहीं, 7p पर ले जाके हम इसको छोड़ रहे हैं। तो सबसे कम ऊर्जा किसका हुआ? 1s का। तो हम ये वाला साइन लगाएंगे कि सबसे कम ऊर्जा ये है। इससे ज्यादा ऊर्जा किसका होगा? 2s का। इससे ज्यादा इसका। इस तरह से ये बढ़ता हुआ क्रम हमको मिल जाता है। देखो ये अलग अलग लाइन नहीं है, ये सब एक ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन एक बार में तो अटेगा नहीं ना पूरा, तो हम अपना कट करके लिख दिए। तो देखो इस चीज को डायरेक्ट याद रखना मुश्किल होता है, हम याद रख लेंगे, हमारे पास समझ भी है और ट्रिक भी है। अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समझ धीरे धीरे विकास करेगा। लेकिन ट्रिक है इसका कि आप ये जान रहे हैं ना कि पहला में केवल एक उपकक्षा होता है 1s, दूसरा में 2s, 2p, तीसरा में 3s। जितना कक्ष, जिस नंबर का कक्षा उसमें उतना ही उपकक्षा होता है। तो वैसी स्थिति में आप ये इस तरह से लिख के और पैरेलल लाइन खींच दीजिए और पीछे से सबको लेते जाइए, तो समझ में आ जाएगा कि कहां पर कौन सा उपकक्षा आपको डालना है, इस नंबर पर कौन सा आता है, मतलब सबसे कम ऊर्जा किसकी है, उससे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, उससे ज्यादा ऊर्जा किसकी है। तो आपको ये समझ में आया कि ये हम कैसे लिखे हैं। अब देखो, अब अभी कुछ मत लिखो, अभी सुनो सिर्फ। अब ये अफबाऊ सिद्धांत क्या है उसको आप समझिए। अभी आप सिर्फ देखिए, कुछ नहीं लिखना है। एक बार समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा बहुत भारी है। अब बाहु सिद्धांत क्या कहता है वो सुनिए। बाहु सिद्धांत कहता है कि अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन उपकक्षा के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस उपकक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बढ़ेगा। उस वो जब पूरा का पूरा भर जाएगा तब उससे अधिक ऊर्जा वाला में भरेगा, फिर वो जब पूरा भर जाएगा तो उससे अधिक ऊर्जा वाले में भरेगा। इसका मतलब ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 1s में, वो भी पूरा का पूरा भर जाएगा तब आगे बढ़ेगा। फिर किस में? क्योंकि इससे ज्यादा ऊर्जा इसका है, ये जब पूरा का पूरा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। फिर 2p पूरा का पूरा भर जाएगा तब 3s में जाएगा, 3s पूरा का पूरा भर जाएगा तो 3p में जाएगा। अच्छा, ये नियम समझे? नियम क्या है?
नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट सब ऑर्बिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। मतलब अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता है। मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। अब ये रूल हम लिखेंगे, जिस समय लिखेंगे उस समय आपको भी लिखना पड़ेगा। अभी हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, आप उसको देखिए। आप याद कीजिए एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्षमता है, ये आपको पीछे बताया जा चुका है। किसी भी एस उपकक्षा में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। कम दे सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो। किसी भी पी उपकक्षा में आप 6 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। किसी भी डी उपकक्षा में 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। कम दे सकते हैं लेकिन 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। कम उस स्थिति में देंगे जब हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और एफ उपकक्षा में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 14, मैक्सिमम 14 दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते हैं। यदि इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। सो देखो, हमको मान लो दे दिया गया, अभी तक तुम कितना का कन्फिग्रेशन जानते हो? एटॉमिक नंबर 1 से 20, 1 से 25 कितना तक का जानते हो? 1 से 20 तक का जानते हो। अभी कुछ सीखे ज्यादा नहीं हो ना। देखो सीधे 80 का कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 80 जिस जो मरकरी का होता है, पारा बोलते हैं ना जिसको, इसका कन्फिग्रेशन होता है। अब आप देखिए आपको क्या करना है। 1s, एस में कितना देंगे? 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 6, 5s, 2, 4d, 10, 4p, 6, 6s, 2, 4f, 14 और 6d, सॉरी 5d, 10। अब आप गिन लीजिए, आपको 80 पूरा हो जाएगा और यही कन्फिग्रेशन कहलाएगा किसका? 80 का। लेकिन वही है कि जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये बड़ा छोटा वाला सिंबल आपको देना नहीं है। समझ में आया कि कैसे कन्फिग्रेशन लिखा? आप यकीन मानिए अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख चुके सब ऑर्बिट वाला। अब आपको किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखने के लिए देगा तो लिख दीजिएगा। अच्छा बताइए 86 का कन्फिग्रेशन कैसे लिखिएगा? एटॉमिक नंबर 86 रेडॉन होता है, बताइए तो कैसे लिखिएगा? 80 तक तो लिख ही चुके हैं, इसमें अब ज्यादा तो भर नहीं सकते। 80 6 86 हो गया 86 का। मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 से लेकर बढ़ते हुए चले जाइए कहाँ तक? 6p6 तक। तो बताइए कन्फिग्रेशन नहीं आ जाएगा? इसी में कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। और बोलने को हम भले बोल रहे हैं कि आप सीख चुके हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पर लिखना भी तो पड़ेगा ना। जैसे 1 से लेकर 118 तक आप लिखे ना सबका कन्फिग्रेशन, वैसे यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाता है तो सब नहीं लिखेंगे, लेकिन कम से कम 1 से 40 तक लगातार लिख लें, फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम खत्म कर रहे हैं जो लिखे थे। अब आप ये लिख चुके हैं ना, आप इसको लिखिए। तो ये है उपकक्षा। उपकक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट या इसी को सबसेल भी कहा जाता है। रुक जाओ नो, वैसे मत लिखो, वैसे लिखोगे गड़बड़ा जाओगे। रुको सब हमारे साथ साथ लिखो। तो सबसे पहले इधर से लिखो, 1s ऊपर लिखो, लिख दिया। इसके नीचे में एस के ठीक नीचे में लिखो 2s, और 2s के ठीक बगल में लिखो 2p। हमारे साथ साथ करो, लिखते जाओ, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। इसके बाद क्या लिखें बताओ? 3s एकदम सामना सामनी होना चाहिए। 3p, 3d। लिख दिया क्या? फिर एक लाइन छोड़ के एस के ठीक नीचे में ऐसा आना चाहिए, पी के ठीक नीचे में 4p आना चाहिए, डी के नीचे में 3d के नीचे में 4d, और आगे क्या आएगा? 4f। इस तरह से पहले तुम सारा लाइनिंग उतारो तो वहां से। अभी ये एरो मत डालना, अभी सब लाइन उतारो।
इसीलिए तो हम एक बार येलो कलर दिए, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन, इस तरह से लिखे हैं। क्या यहाँ तक पहुंचे आप? अब देखिए, ये जो लाइन खींचना है, ये कैसे खींचना है, हम बार बार एरो दे दिए हैं, आप उतना मत कीजिए। आप आपको हम इजी वे में बता देते हैं आपको कैसे लिखना है। चेंज कर दो इसे। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। इधर थोड़ा बहुत गड़बड़ाया भी तो टेंशन मत लो, उधर खाली सही रखो। अब आपको ये जो लाइनिंग डालना है ना, इस तरह से लाइनिंग डालना है, देखिए कैसे। देखो इधर एक लाइन डाल दिया, अब इसी के पैरेलल लाइन आप डालते जाओ। तो डालो तो ऐसे लाइन। लाइनिंग पर गौर कीजिए, दूसरे को मत मिला दीजिएगा, ऐसा नहीं कि टू एस से ऐसे टू पी को मिला दीजिएगा, बस गड़बड़ हो जाएगा। देखो, एक आया 4s, तो अगला आएगा 3p, फिर 5s, 4p, 6, इस तरह से मिलाओ। ये लाइनिंग कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ बोर्ड पर। देख देख के मिलाओ। देखो ना, लाइनिंग तिरछा भागा है, सीधा मत लेना, लगे ऊपर से नीचे वर्षा की बूंद की तरह गिराओ तो देखो सही आ जाएगा। और ज्यादा टेंशन नहीं लो, यदि ये नहीं बनता है तो सबका इलाज ये है, यही है ना रेमेन। आप लोग जिस तरह से एरो बना रहे हैं ना, मैक्सिमम आदमी को खुद ही नहीं पता चलेगा कि वो क्या बना दिए हैं। क्या रे? बताओ ना, उतारने भी नहीं आता है, कैसे पढ़ोगे? एकदम कंफ्यूज्ड है कि एरो कहां से कहां भागेगा। करने गया। नीचे वाला स्विच ऑफ करो तो बुआ, सबसे नीचे वाला। हाँ, बस छोड़ दो। हो गया उतारा हुआ? उतारिए अभी एनर्जी ऑर्डर। इस सुनो इधर, इसको उतारने में गड़बड़ी मत करना, यही मेन है। वो जो काम हम किए थे ना, इसी को निकालने के लिए किए थे। अरे बुआ, बात कर रहे रे। लाइट चेंज हुआ, उतारो ना रे। उतार लिए हो क्या?
बढ़े आगे। अब भर दिन उतारते ये रहिएगा क्या जी? टेंथ में चोरी भी अच्छा से नहीं किया था क्या रे? अरे गुट्ठे। देखिए ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते कि आप लोग का एग्जाम बिना चोरी के हुआ होगा और एक रत्ती आप चोरी नहीं किए होंगे। नहीं, हल्का फल्का तो किया होगा ना, मतलब अगल बगल से भी पूछा होगा। नहीं नहीं, सुनिए, बिहार बोर्ड को आप इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते हैं। सुनिए इधर हमारी बात। बिहार बोर्ड को आप ये बात बोल के बदनाम नहीं कर सकते हैं कि आप चोरी नहीं किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे में तो बिहार बोर्ड बदनाम हो जाएगा यार, इतना नाम है बिहार बोर्ड का। अब लिखाना शुरू करें? लिखिए तो। चलिए शांत हो जाइए प्लीज। पहले हीडिंग डालिए तो, अब बहुत सिद्धांत। डाल दिए क्या हेडिंग? देखिए अब बहुत सिद्धांत कहता है कि अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में बढ़ेगा? 1s में। 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में। वो जो पीछे ऑर्डर आप लिखे हैं वो आगे जाके पूरा हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक एक डॉट का मतलब और दो तीन डॉट का मतलब, इसका मतलब समझते हैं आप? यदि किसी बात को लिखकर सिंगल डॉट डाल दिया गया है, इसका मतलब वो फुल स्टॉप हो गई, वहां पर बात रुक गई, वो बात खत्म हो गई। और यदि इस तरह से डॉट डाल दे, इसका मतलब है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी चालू है और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो 1s 2s 2p 3s, इसी तरह से पीछे जो आप लिखे हैं वो पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा। तो सारा लिखना नहीं है, आप एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बार बार क्यों लिखना। चलिए, अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां पर लिखे थे उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। लिखो तो। इलेक्ट एक बात रुक जाओ, और ये भी लिख लो जो लोग नहीं जानते हो। एक बात बताओ, यहाँ बतियाने के लिए आते हो क्या? काहे इतना बोलते हो? या कोई परेशानी है तो हमसे बताइए। अब खिस मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप खिस्सा बात करोगे तो हम तुमको ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। हम जो तुमको पढ़ाते हैं वो दिमाग लगाना पड़ता है ना हमको बार बार, ऐसा थोड़ी है कि पेन ड्राइव फिट है हमारे अंदर। अच्छा एक चीज बताइए कि यदि यदि अभी हम जो जैसे टॉपिक शुरू किए बीच में छोड़ देते या हमसे गलती से छूट जाता, तो फिर आगे आपको कन्फिग्रेशन लिखने में दिक्कत होगा ना। जैसे अभी हम लिखने वाले हैं कि सब ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सीक्वेंस टूट जाता है। आप क्यों नहीं समझते हैं? आप शांत रहेंगे तो हम बेहतर पढ़ा पाएंगे, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। नहीं तो भिखारी जैसा पढ़ाई यदि चाहिए तब आप यहाँ छोड़ दीजिए, तो मत पढ़िए यहाँ। बर्बाद हो जाएगा, पूरा साल खराब हो जाएगा आपका। और यकीन मानिए 11th यदि खराब होगा ना तो 12th आपका कोई अच्छा नहीं कर सकता है। एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना अच्छा होगा ऐसा कुछ नहीं है। जिसका 11th गया उसका 12th गया, और जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो सब तो पहले बता चुके हैं कि ये चाबी है केमिस्ट्री का, और इसी को आप छोड़ रहे हैं।
और आश्चर्य की बात होता है कि एक स्टूडेंट, एक ईमानदार स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त हिस्सा कहाँ से आ जाता है? यदि आपका दिमाग खिस्सा पर चला गया, इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई पर है ही नहीं। पहचानिए खुद को, सुधार लाइए अपने में। अब आप 9th-10th के स्टूडेंट नहीं रहे, दिमाग सही में गर्म कर देता है केमिस्ट्री। अभी ना आपको इजी लग रहा है, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन और थोड़ा रुकिए, मिजाज झंझना देगा। 5 मिनट 5 सेकंड के लिए दिमाग फिरा, हमारे हमारे द्वारा बोला गया एक वर्ड तुम यदि सुना और नहीं समझ पाया, बात वहीं से खत्म हो जाएगा। प्लीज बात मत किया कीजिए। और यदि बात करना हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सकते हैं। ऑफिस है, ऑफिस में सोफा लगा हुआ है, सेब अंगूर नारंगी ये सब फ्रिज में वहाँ रहता है, फैन भी 2-3 गो है लगा हुआ। वहाँ आराम से जाके सोफा पर बैठ के खिस्सा कर लीजिए, फिर प्रेम से आके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नाश्ता भी कर लीजिए। लेकिन क्लास में यदि है तो क्लास का बन के रहिए। नहीं वो लोग को क्या, आप खिस्सा आप भी करिएगा तो जाइए, देखिए कितना माहिर है, हम लोग खिस्सा में बजा ले। देखिए सब ऑर्बिट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये बात पीछे बताया हुआ है। एस में अधिक से अधिक कितना रह सकता है? पी में 6, टी में 10, एफ में, और आपको बस इतने की जरूरत पड़ेगी, और 118 तक में इससे ज्यादा का जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगा। तो जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो उतना ज्यादा लिखना नहीं है। वैसे इससे आप आगे जाइएगा तो एस पी डी एफ के बाद जी आता है, जी का कैपेसिटी याद करो 18 का आता था, याद है? 4-4 का डिफरेंस है, देखो ना बढ़िया से। इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। अब वैसे लोग जो क्लास नहीं भी आए हैं ना, सबको समझ में यहां से आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था कैसे है। और अभी भी उसमें और भी अलग अलग तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग करेंगे। एक चीज और, उपकक्षा को हमेशा स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है, तो ये कोई भी लेटर उपकक्षा के बारे में कहीं भी लिखेंगे ना आप, एस पी डी और एफ, तो हमेशा किस लेटर का यूज करेंगे? स्मॉल लेटर का यूज। जैसे देखो आपका एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इसको ऐसे लिखा जाता है एस ब्लॉक। आप यहाँ पर कैपिटल एस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक का मतलब वहां एस उपकक्षा है। लिख चुके टेबल? लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तुम लोग खिचड़ी खा खा के 10th पास किया है? नहीं नहीं, देखो झूठ झूठ नहीं बोल सकते हो। कटोरा लेके जाता था, वहां झनझना रहा है, अब ध्यान पूरा का पूरा रहता था कि खिचड़ी कब मिले। और वैसा ही मथा भी बना लिया है कटोरा जैसा, खाली। हाँ, 9-10 में नहीं मिलता है, 5-6 में मिलता होगा ना। चलिए देखिए अब इधर, अब कोई भी आदमी लिखेंगे नहीं, हेडिंग डाल दिए, फड़िया लेके जाता था रे। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपी बंद कीजिए तो आप लोग अपना अपना, ये हेडिंग डाल के कॉपी बंद कीजिए। नहीं छुट्टी नहीं होगा, खाली कॉपी पेन रख के कॉपी बंद कर दीजिए। कर लिए बंद? अरे बैग में रखने नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बंद करने बोल रहे हैं। चलो अभी इधर पूरा का पूरा फोकस करो, 10-15 को हम अभी बताएंगे जो आपको लिख के लाना होगा। देखिए इधर सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो बताओ हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे कम ऊर्जा वाला उपकक्षा 1s है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1s1। एक बात और, आप जो ये 1s1 लिखते हैं, इसमें
ये 1 जो है ये पहला कक्षा को सूचित करता है, ये s जो है ये s उपकक्षा को सूचित करता है, और ये 1 जो है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूचित करता है। हम ये इसके बारे में कहेंगे कि हाइड्रोजन के पहला कक्षा के s उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका मतलब हुआ। तो बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लिखा हुआ क्या क्या लिखाया 1s1। बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s2। लिथियम 1s3 लिख देते हैं, क्या है s में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो s में तो 2 ही ना रखिएगा, तो 2 रखिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना। अब 1s से भाग जाएगा किस में, 2s में, तो ये हो जाएगा 2s1। लिथियम के बाद बताओ कौन आता है, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बेरिलियम के बाद स्थान आता है बोरोन का, 1s2 2s3 कर दें, क्या ही नहीं कर सकते, s में 2 से ज्यादा दे ही नहीं सकते, 3 कैसे होगा, तो यहां पर 2 होगा, तब तो इसी स्थिति में 2p1 हो जाएगा, आया ना। कार्बन का 2p6। हाँ चलिए सुनिए, अब यहां पर एक गड़बड़ी आ रही है। आप यहां पर p लिखे, p की अधिकतम क्षमता 6 है, आप यदि बोल रहे हैं कि 2p6, तब तो आप 10 इलेक्ट्रॉन को ना सजा दिए, 6 2 8 2 10, आप 2 इसमें दिए, 2 इसमें दिए, 4 हो गया, 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी इसके पास मात्र 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बचा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक ही है ना। इसीलिए हमने आपको कहा था कि p की अधिकतम क्षमता 6 होती है, लेकिन यदि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप 6 से कम भी उसमें डाल सकते हैं, वही किया गया है। कार्बन का देखो 2 2 4 2 6। बताओ नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का बताओ 1s2 2s2 2p4 2p6, बार बार बोल रहे हैं, क्या बात है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5, एकदम 6 को धर लिए कस के। सब खिचड़ी का कमाल है। बताइए इसका, ये ठीक है, यहां पर होगा 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन है ना जी यहाँ, 2 2 4 6 10। अब देखो आता है स्थान सोडियम का, 1s2 2s2, ऐसा लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, काहे गलत हो जाएगा, p में 6 से ज्यादा नहीं दे सकते, ये गलत होगा, तो ये हो जाएगा p6, तो इलेक्ट्रॉन अगला में ना चला जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ 2p के बाद कौन आता है, 2p के बाद कौन है 3s, तो हम 3s में डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3s। मैग्नीशियम का 12, 1s2 2s2 2p6। एक और मात्रा हम आज लिखेंगे एल्युमिनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s में तो 2 से ज्यादा नहीं दे सकते, अब 3p में ना चला जाएगा। अब देख लीजिए एनर्जी ऑर्डर में 3s के बाद कौन आता है, 3p, तो यहां पर 3p6 लिख दें, क्या है 3p1। क्या यहां तक समझने में किन्हीं को कोई परेशानी है? चलिए सुनिए, अब बोले हैं लिखने नहीं बाबू, लिखो मत, देखो ना पहले। एगो और आदत तुम लोग का खराब है, तुम लोग को लगता है कि कॉपी में लिख लिए तभी सीखे, और कॉपी में लिखने की ये हड़बड़ी होती है कि हम खाली लिखाते रहें तो आपको बहुत संतुष्टि मिलेगा कि यार 5 पेज पढ़ाए भले हैं,
सबसे पहले तो आप इस मानसिकता को दिमाग से निकाल दीजिए। कभी कभी आप पूरा क्लास बैठे रह जाएंगे, खाली सुनाएंगे हम आपको, खाली लेक्चर जाएगा केमिस्ट्री का। एक बात बताइए, दिमाग भर जाए तो कॉपी को भरा जा सकता है, लेकिन कॉपी के भरने से दिमाग भरेगा कभी भी? साइंस दिमाग का चीज होता है, कॉपी पर भरने का नहीं। हम जितना अच्छा लिखा रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा किताब में लिखा हुआ है। फिर क्यों आप आए यहाँ पर? समझने के लिए ना आए हैं? तो समझने के लिए आए तो समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने पर नहीं। ये लिखने वाला आदत धर लिए हैं आप लोग, सुधारिए इसको। सुनिए अब, हीलियम एक नोबेल गैस है कि नहीं? नियॉन भी एक नोबेल गैस। अब नोबेल गैस कैसे है आप उसको समझो। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में दो नहीं है, 2s 2p, ये दोनों दूसरा का ही है ना। तो s में 2 और p में 6, बताइए कुल कितना हो गया? 8। तो इस दोनों को ना जोड़ेंगे 8। बताइए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अक्रिय गैस है, लेकिन उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलियम में मात्र एक ही कक्षा होता है और पहला कक्षा का क्षमता ही 2 का होता है, तो वो 8 कैसे रख सकता है? तो ये भी एक नोबेल गैस। इसी सारे कन्फिग्रेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए कैसे। 1s2 कन्फिग्रेशन किसका होता है? हीलियम का। हीलियम के बदले हम लिख देते हैं यहां 1s2 के बदले लिख देते हैं हीलियम। इस बात को सूचित कर रहा है कि यहां पर हीलियम का कन्फिग्रेशन आएगा। और 1s2 के बाद क्या लिख दें? 2s1। देखो लिथियम के कन्फिग्रेशन को आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। देखो कैसे बराबर है। जब तुम ये लिखे कि लिथियम, हीलियम और 2s1, इसका मतलब हुआ कि अंतिम में 2s1 लिखाएगा और इससे पहले जो इसका कन्फिग्रेशन होगा वही कन्फिग्रेशन यहां लिखाएगा। तो बताओ हीलियम का क्या कन्फिग्रेशन है? 1s2। अब देखो तो यहां है 1s2 2s1। तो इसी को ना सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन को ही नोबेल गैस वाइज कन्फिग्रेशन भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब अभी हम आपको नहीं देंगे, इसका जवाब हम देंगे कल। बताइए तो इसको कैसे लिखें? इसको पढ़ेंगे हीलियम 2s। इसको क्या लिखेंगे बताइए? क्या इस तरह से पूरा कर सकते हैं? सुनिए अब, क्या हुआ? टाइम हो गया क्या? इसलिए परेशान है? सुनो इधर, यहां कौन है? सोडियम। सोडियम से पहले ही, सोडियम से पहले जो नोबेल गैस है नियन है ना। तो अब हम यहाँ हीलियम को नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ किसको लिखेंगे? नियन को। तो जरा बताइए कि नियन के कन्फिग्रेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? 1s2 2s2 2p6, यानी 1s2 2s2 2p6, यानी यहां तक हाइड हो जाएगा और लास्ट में सिर्फ क्या लिखाएगा? ps1। आई बात समझ में? इसका क्या लिखेंगे बताओ तो? नियन 3s2। इसका क्या लिखेंगे? नियन 3s2 pp1। यानी ये वाला कन्फिग्रेशन लिखें या ये वाला कन्फिग्रेशन लिखें, अंतर कुछ नहीं है, एक ही चीज है। बस लिखने के तरीका में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप बड़े बड़े एटॉमिक नंबर का कन्फिग्रेशन लिखिएगा ना, तो ये पता चलेगा 3-4 लाइन में आ जाता है लिखते लिखते। और ये पता चलेगा कि 1 से 2 लेटर में जाके, मतलब 1 से 2 या 3 सब ऑर्बिट में जाके समाप्त हो जाता है। तो इसको दिखाना लिखना आसान होता है, इसको लिखना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए ऐसा किया गया। उम्मीद करें कि आप यहां तक समझ चुके हैं। आप एटॉमिक नंबर 18 तक लिख के लाएंगे क्या? इसको आप कल लिख के लाइएगा। कहां से रे? सुनो इधर, कहां से? पहले तुम ये वाला पेज, फिर ये वाला, फिर ये वाला यहां तक,
इसको लिख लेना, ठीक है। और जिसको दिक्कत हो यूट्यूब पर हम डाल देंगे तो वहां से लिख लेना। और जो लोग नहीं लिख पाओगे, कल ये बोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा, आओगे तो लिख लेना। आप लोग नए आए हैं क्या? समझ में आ रहा है? आप रजिस्ट्रेशन